लखनऊ में जेपीएनआईसी में जाकर माल्यार्पण को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया था और वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई। आज सुबह से ही उनके घर पर उनको रोका गया है। दूसरी तरफ एक और आंदोलन जो मेरठ में कल से शुरू हुआ है वो है जन समस्याओं को लेकर। इसमें भी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अतुल प्रधान वो इसको लीड कर रहे हैं और ये आंदोलन है पढ़ाई और चिकित्सा से जुड़ा हुआ मुद्दा, जहां पर लोगों की जेबें काटी जाती हैं। निजी संस्थानों में जिस तरीके से लोगों से पैसा वसूली होती है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं अलग अलग इलाकों से। जो मेरठ के दूरस्थ गांव हैं वहाँ तक से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज दूसरा दिन है इस आंदोलन का और जो लोगों का समर्थन है वो ज़बरदस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं। सर, दो तरफ मोर्चा खुल गया है। बीती रात से मोर्चा लखनऊ में भी खुला हुआ है। यहाँ कल सुबह आपने शुरुआत कर दी थी। कितना बड़ा ये संघर्ष आप मान रहे हैं? सरकार की जिस तरीके की मानसिकता है कि किसी को भी जो एक रिचुअल्स हैं उनको निभाने से भी रोक दिया जाए। ये हमेशा समझिए पूरी सरकार तानाशाही पे चल रही है। किसानों पर पाबंदी, व्यापारियों पर पाबंदी, नौजवानों पर पाबंदी, और जिधर की तरफ चलो उधर की तरफ पाबंदी ही पाबंदी आपको नज़र आएगी। अभी हम लोगों को परमिशन नहीं मिली है। हम लोगों को एक दिन की कुल इन्होंने परमिशन दी थी। कल बड़ी संख्या में लोग आए थे। आज नवमी का दिन है तो सुबह से ही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने पता किया, अखबार में पढ़ा, सुबह पता चला कि डीएम यहाँ के कलेक्टर महोदय कह रहे हैं कि भाई अगर हमने तो एक दिन की परमिशन दी और हमारी परमिशन अगर नहीं हुई है तो हमें यहाँ के कलेक्टर महोदय बताएं कि हमें कहाँ पर बैठाएंगे, हम वहीं पर जाकर बैठ जाएंगे। ये तो आंदोलन है। आंदोलन हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। इस आंदोलन में सब लोग हिस्सा बने और हमारी ताकत बढ़ाएं। अच्छा, जहाँ तक ये मुद्दे हैं आपके महंगी दवाई और पढ़ाई के खिलाफ, तो ये तो हर आदमी की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का, प्रशासन का इस तरीके का रवैया, परसों बातचीत भी आपकी देखिए, हमेशा आप जानिए कि इनको हर जो बात पब्लिक की होगी, इनसे बात करेगा, उसी में लोग ये कुछ ना कुछ करेंगे। हम उसी लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सीधे है कि आम जनता जिससे प्रभावित होती है उस लड़ाई के साथ हम लोग खड़े होंगे, आम जनता की तरफ से खड़े होंगे। आम जनता का इस समय बड़ी संख्या में अस्पतालों में उनके साथ शोषण हो रहा, आर्थिक शोषण होना, मानसिक शोषण हो रहा। हम उस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो लड़ाई है आज की, ये लड़ाई अब हम लोग कल, आज नवमी हम लोगों ने यहीं पे बनाई और यही हमने संदेश और मैसेज दिया कि हम आंदोलन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार चेते और जो जनता को दुख देने का काम ये सरकार कर रही है और ये अस्पताल कर रहे हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से अगर इन्होंने परमिशन की बात की तो हमारा जो जगह है वो कलेक्ट्रेट पर बैठने की है। हम कलेक्ट्रेट पर जाकर बैठेंगे। अच्छा, एक तरफ तो प्रशासन और सरकार आपका आंदोलन रोकना चाहती है, दूसरी तरफ आपका जो आंदोलन कल से शुरू हुआ है इसको लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो भी मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने भी तलवारें खींच रखी हैं। वो लगातार आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कितनी सेवा करी। पूछना चाहते हैं उनसे कि हमारी सूची ले लो और अपनी भी सूची बता दो, किससे पैसे लेकर तुम जो काम कर रहे हो वो बताएं। वो सूची अपनी सारी एक सूची तैयार कर लें कि अब तक के कितने पेशेंट उन्होंने देखे और कितने फ्री देखे और कितने अपने ओपीडी पर देखे। हम उनसे पूछना चाहते हैं और हम बता देंगे कि हर दिन हर घंटे हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। चाहे अस्पतालों में मदद करते हैं, अपने पास से मदद करते, अस्पतालों में बिल कम कराते तुम जैसे ठगों से, तो उस चीज़ को हम लोग लेकर बता देंगे। जब चाहे आईएमए के लोग ये बताएं कि ये जो कमीशन बंधा हुआ है इस कमीशन पर वो कब बात करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पिछले आंदोलन में जो आपने 1 साल पहले किया था उसमें आपके ऊपर तमाम तरह के आय से अधिक संपत्ति के आरोप भी लगाए गए थे, जिसके बाद आपने अपनी संपत्ति का डिक्लेरेशन किया था। दूसरी तरफ डॉक्टरों से भी आपने ये कहा था वो भी अपनी संपत्ति घोषित करें। तो इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो भी देखे जा रहे हैं। तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो असर है वो तो हमारा सीधा कहना है कि आरोप प्रत्यारोप छोड़े ना, खुल के सामने आ जाएं। हमारे पास जो संपत्ति होगी हम भी डिक्लेयर करेंगे और वो ज़्यादा हिसाब मत दें। मैं तो लगातार ये बात बोलता हूँ, ज़्यादा हिसाब दें ही ना, सिर्फ कोरोना से अब तक का हिसाब अपना दे दें कि कितना पैसा उन्होंने कमाया, कहाँ कहाँ विदेश की यात्राएं की, किसकी वजह से वो विदेश यात्राएं की। क्या मेडिकल कंपनियों ने तो विदेश यात्रा नहीं कराई? उनके यहाँ पर गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, गिफ्टेड चीज़ जो रखी हैं, क्या वो दवाई कंपनियों ने दी है?
और हमारी भी पूरी संपत्ति जो चीज़ें, हम तो खैर हलफनामा देते हैं जब चुनाव लड़ते हैं, जब बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर दोबारा बतानी पड़ेगी हमें और अपने परिवार की संपत्ति तो हम उसके बारे में बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देखेंगे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अब यहाँ पर लगातार जुटते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो नवमी है आज के दिन, तो उसको लेकर कन्या पूजन का कार्यक्रम भी हुआ और बच्चों ने जो रंगारंग कार्यक्रम थे वो भी यहाँ पर स्टेज पर शो किए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इस आंदोलन के लिए पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो तैयारियां हैं वो चल रही थी और अब देख रहे हैं कि जहां पर विक्टोरिया पार्क में जहां परमिशन दी गई थी इस आंदोलन को करने की, वो परमिशन केवल 1 दिन की थी और अब उसको रद्द कर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जिला प्रशासन है और जो अतुल प्रधान है उनके बीच जो टकराव की स्थिति है वो भी हो सकती है, क्योंकि जब परमिशन नहीं होगी तो यहाँ जो विक्टोरिया पार्क का जो मालिक है मेरठ कॉलेज, वो इनको यहाँ से रिप्लेस करना चाहेगा और इस तरीके के बहुत सारे बयान उनकी तरफ से भी आए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।